A very good day to all my dear students। आज हम √2, √3 और √5 को नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमको एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी होगी, नंबर लाइन बनानी होगी। तो इस तरह से हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। इस तरफ एक एरो और इस तरफ एक एरो। अब इस संख्या रेखा पर समान दूरी पर हम बिंदु ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं 3-3 की। तो ये लिया हमने 3, 6, 9, 12। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट 0 मान लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 2 और ये -1, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे a। ये जो सारी हैं हमने पॉइंट्स लिए हैं जितने, वो समान दूरी पर हैं। आप कोई भी दूरी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेकिन सारी दूरी कैसी होनी चाहिए? एकदम समान होनी चाहिए। अब हम a पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ए पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि कितना है, और उतना ही हम यहाँ पर कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया। इस कट को अब हम इससे जो 0 माना था इससे मिला देंगे। अब देखिए, ये जो आपकी डिस्टेंस थी, दूरी थी, वो 1 यूनिट थी, ठीक है। और ये भी आपका 1 ही यूनिट हुआ, क्योंकि ये जो हमने काटा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर ही काटा है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय याद होगा तो वह कुछ इस प्रकार था। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय था ये किस में लगता था? ये समकोण त्रिभुज में लगता था। और ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री का है। अब हमको इसमें √2 दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर √2 हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की जगह पे आएगा। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है वो भी 1 है, 1 यूनिट है, और जो आधार है वह भी 1 यूनिट है। इसका स्क्वायर होगा तो 2 इक्वल टू 1 + 1। ये बिल्कुल सही संख्या है। यानी कि ये अगर आपका आधार 1 है और लंब भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो जो उसका कर्ण होगा वो क्या होगा? वह √2 होगा। इस प्रकार से आपने इसको √2 दिखा दिया है। लेकिन अभी भी यह संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हुआ, ये संख्या रेखा के ऊपर है। यहाँ पे कहीं कहाँ पे √2 आएगा वो आपको देखना है। तो ये जो लंब था ये ए था, इसको मान लेते हैं हम बी, और प्रकार की मदद से इतनी दूरी को हम नाप लेंगे, और इस दूरी को, क्योंकि यही √2 है, तो इस दूरी को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से काट देंगे। और जहाँ पे ये कटा है उस पॉइंट को मान लेंगे P, और यही आपका √2 संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम √3 को इसमें कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन में, संख्या रेखा में, वो देखते हैं। उसके लिए हमको फिर से B पर
90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो ये हम बी पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, बी को इस पॉइंट से मिलाने से पहले कितनी दूरी रखनी है। दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितने ओ और ए के बीच थी। तो ओ और ए के बीच हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच भी 3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसको मिलाते हैं। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ये 3 सेंटीमीटर की दूरी आ जाएगी, क्योंकि ओ ए के बीच भी 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। इसीलिए जो आपने ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, इसके बीच भी 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। इसको आप जोड़ देंगे, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। अब देखिए ये आपका √2 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट है। 1 यूनिट क्यों है? क्योंकि ये भी 1 यूनिट है। ये हमने भले ही 3 सेंटीमीटर लिया है, ये भी 3 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन यूनिट एक ही हम इसको बोलेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? 1 यूनिट, तो +1 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 = √2 का स्क्वायर 2 + 1, 2 + 1 3। यानी कि अगर ये आधार हम √2 लें, लंब हम 1 लें, तो जो कर्ण आएगा यानी हाइपोटेन्यूस आएगा वो √3 आएगा। इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं C। लेकिन अभी ये संख्या रेखा पर निरूपित नहीं है, तो इसके लिए हमको ये दूरी लेनी पड़ेगी और इस दूरी को हमें संख्या रेखा पर दिखाना पड़ेगा। तो जहाँ पर ये संख्या रेखा को काटेगा वही आपका √3 होगा। अब हम √5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं वह देखेंगे, लेकिन उसके पहले √5 दिखाने से पहले हमको √4 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाते हैं वह सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम √5 का बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको फिर से 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और वह बनाना पड़ेगा C पर। तो ये हम C पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने पॉइंट लगाया, लेकिन दूरी कितनी लेंगे? दूरी लेंगे उतनी ही जितनी ओ ए के बीच की दूरी है, जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। इसको अब हम जोड़ देंगे, इस पॉइंट को और C को, और इस पॉइंट को हम मिला देंगे O से। अब देखिए जो √4 होता है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? √4 का स्क्वायर = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा जो कर्ण है वह √4 है, और ये जो हमारा आधार है वह √3 है, और ये जो लंब है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये आपका 1 यूनिट है। तो ये आपका हो गया √4। √4 को भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। पहले इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ABC, तो ये वाला पॉइंट D। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए ऐसे प्रकार रखेंगे O पॉइंट पर और इसको D तक नापेंगे। ये देखिए ये D तक नाप लिया और इसको संख्या रेखा पर जाकर
इस तरह जाके नीचे ले जाएंगे और इस तरह से इसको संख्या रेखा पर काट देंगे। तो जिस पॉइंट पे कटेगा ये आपका √4 हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं r और यह √4 हो जाएगा। अब सीखेंगे √5 बनाना। बिल्कुल ऐसे ही होगा वो भी। D पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये बनाया हमने 90 डिग्री का कोण। डी को इस बिंदु से मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि डी और इस बिंदु के बीच उतनी ही दूरी होनी चाहिए जितनी ओ और ए के बीच है। ये वाली दूरी समान होनी चाहिए, 1 यूनिट ही होनी चाहिए। तो ये कितनी थी? हमने 3 सेंटीमीटर ली थी, जिसको हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। यहाँ पर आ रही है यह 3 सेंटीमीटर दूरी। तो हम इसको मिला देते हैं अब। और फिर इस बिंदु को ओ से मिला देंगे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा? √4 का स्क्वायर जो कि आधार है, और 1 का स्क्वायर 1 यूनिट। ये आपका जो लंब है वो 1 यूनिट का है। लंब हमेशा 1 ही यूनिट का रहेगा। तो +1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5 = 4 + 1। यानी कि अगर आपको 5 कर्ण लेना है तो आधार आपको 4 लेना पड़ेगा और लंब 1 लेना पड़ेगा, जैसे हर केस में लिया है। तो जो आपकी ये दूरी है O और E के बीच की दूरी, ये आपकी √5 कहलाएगी। और इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी लेंगे इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से ले जाके संख्या रेखा पर इस तरह से कट कर दिखा देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा इस पॉइंट पर, इसको मान लेते हैं S, और ये आपका √5 होगा। इस प्रकार से आप √2, √3, √4 और √5 चारों संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।